सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आपने कभी न कभी गर्व के साथ ये लाइनें जरूर बोली होंगी, जो हर एक भारतीय के दिल में नया जोश और गौरव भर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर भारत का निर्माण कैसे हुआ था? और क्या विश्व का मानचित्र हमेशा से बॉल से खेलती हुई बिल्ली के समान दिखाई देता था? अगर नहीं, तो आज के इस वीडियो में आप हिंदुस्तान के निर्माण की अनोखी कहानी से रूबरू होंगे, जिसके बारे में बहुत ही कम भारतीयों को पता है। पृथ्वी पर कैसे तैयार हुई थी जमीन? ये तो हम सभी जानते हैं कि सौर मंडल, सूर्य और धरती समेत अन्य ग्रहों का जन्म बिग बैंग के बाद हुआ था, जिसे ब्रह्मांड में हुआ एक भयानक विस्फोट माना जाता है। ऐसे में शुरुआती दौर में पृथ्वी बिल्कुल अलग हुआ करती थी, जहां ना तो जमीन थी और ना ही पानी। ऐसे में उल्कापिंडों के टकराव की वजह से धरती पर पानी आया और फिर उस पानी के लाखों साल तक इकट्ठा होने की वजह से पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ था, जिन्होंने चारों तरफ से हमारे ग्रह को ढक दिया था। उस वक्त पृथ्वी पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में पिघला हुआ लोहा लगातार गतिविधि कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी गैस निर्मित हो रही थी। इस ऊर्जा, गैस और गर्मी को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था, लिहाजा पानी के अंदर डूबी हुई जमीन में एक के बाद एक कई विस्फोट होने लगे, जिसे आज हम ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में जानते हैं। इन विस्फोटों से बहुत ज्यादा मात्रा में राख, धूल और गर्म लावा बाहर निकला था, जो बीतते समय के साथ ठंडा होता चला गया और उसने पानी के ऊपर और आसपास मोटी लेयर का निर्माण कर लिया था। यही मोटी लेयर आगे चलकर जमीन में बदल गई, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व थे और धरती पर जीवन की शुरुआत के साथ इस जमीन पर पेड़, पौधे, घास और जंगल विकसित होने लगे थे। आज से 225 मिलियन साल पहले पृथ्वी के सिर्फ एक ही हिस्से पर जमीन हुआ करती थी और उसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था, जबकि बाकी पूरा ग्रह महासागरों से भरा हुआ था। लेकिन पृथ्वी लगातार अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ रही थी। ऐसे में पैंजिया का हमेशा के लिए अस्तित्व में रहना नामुमकिन था। पृथ्वी की अंदरूनी टेक्टोनिक प्लेट्स में गतिविधि तेज हो गई थी, जिसकी वजह से जमीन में दरार आने लगी और इस दरार ने भूमि के उस विशाल हिस्से को दो टुकड़ों में बांटने का काम किया था। इस तरह पृथ्वी पर जमीन के दो हिस्से हो गए थे, जिसमें से उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया था। पृथ्वी पर जमीन के इन दो टुकड़ों के बीच एक समुद्री खाई का निर्माण हो गया था, जिसे उस समय परमो ट्रायसिक के नाम से जाना जाता था। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जमीन के टुकड़ों को अलग होने में चंद मिनट या घंटे लगे थे, बल्कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों साल लगे थे। वहीं लॉरेशिया और गोंडवाना के जमीनी हिस्सों के टूटने की प्रक्रिया अभी भी जारी थी, जिसकी वजह से उत्तरी हिस्से लॉरेशिया से टूटकर अलग होने वाले जमीन के टुकड़े आगे चलकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे देशों में तब्दील हो गए, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना से अलग होने वाले जमीन पर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश अस्तित्व में आए थे। कैसे हुआ था भारत का जन्म? अब तक के वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी पर भूमि तैयार होने की प्रक्रिया कितनी लंबी और आकर्षक रही होगी। ऐसे में अब आइए जानते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ था। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो भारत का जन्म भूमि के जिस टुकड़े पर हुआ है, वो हिस्सा गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। भारत के पड़ोसी देश अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हो सकते थे, लेकिन पृथ्वी के अंदरूनी भाग में टेक्टोनिक प्लेट्स को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ऐसे में जब गोंडवाना लैंड से भूमि के टुकड़े टूटकर अलग हो रहे थे, तो भारत की जमीन वाला हिस्सा भी उस महाखंड से अलग हो गया था। जमीन का वो टुकड़ा समुद्री लहरों के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगा, जो लॉरेशिया वाले खंड में एशिया की तरफ जा रहा था। इस तरह सैकड़ों साल तक समुद्र में यात्रा करने के बाद भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया, जिसकी वजह से हमारे देश भारत का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इस टकराव की वजह से भारत और लद्दाख के बीच एक विशालकाय पर्वत श्रृंखला का भी निर्माण हुआ था, जिसे आज हिमालय के नाम से जाना जाता है। दरअसल जब भूमि के दो हिस्सों का आपस में टकराव होता है, तो उसकी वजह से भारी जमीनी प्लेट्स नीचे की तरफ दब जाती हैं, जबकि हल्की प्लेट्स ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं। इन्हीं हल्की भूमिगत प्लेट्स की वजह से भारत और लद्दाख समेत उसके आसपास के एरिया में
पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया था, जिसमें पहाड़ों के राजा कहलाए जाने वाले हिमालय से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वाले पहाड़ माउंट एवरेस्ट का नाम शामिल है। अगर आपको लगता है कि धरती पर निर्माण की ये प्रक्रिया अब रुक चुकी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। भूवैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी के गर्भ, सतह और वायुमंडल में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से भविष्य में हमारे ग्रह पर नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस विकास प्रक्रिया को आप और हम आसानी से महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन भूकंप के तेज झटके, ज्वालामुखी विस्फोट और हिमालय की बढ़ती ऊंचाई इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पृथ्वी के विकास की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर भारत का जन्म कैसे हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।